मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहिल मुज्तबा वअस्हाबिही नुजूमिल हुदा वकाफ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िख़ाम ज़विल इह्तिदा ला सिय्यमा क़ुतुबिल अक़ताब ग़ौसिल अग़वास सय्यिदिना व मौलानल ग़ौसिल अअज़मिल जीलानी ग़ौसिल वरा वअला ख़ातमिल मुजद्दिदीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा सय्यिदिना व मौलानल मुजद्दिदिल अअज़मिल इमाम अहमद रज़ा वब्निहिल करीमिल अकरम सय्यिदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व ग़दी क़ुतुबिल आलम अल मौलल मुफ्तिल अअज़म मुस्तफ़ा रज़ा व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़्ज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा कहाँ जा रहे हो बाबा? बुलंद आवाज से अपने आका को पुकारिए। जैसे सुन्नी मजबूत हैं वैसे ही मजबूती के साथ बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। ऐसे तो बोलो कम से कम टांडे तक आवाज पहुंच जाए। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। और एक बार बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका। पढ़ो सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। यहाँ कोई देवबंदी तो होगा नहीं? है कोई? नहीं है ना? माशाल्लाह पहाड़ पर पाक है। लालपुर में फैल गई है वहाबियत।
टांडे की वजह से फैली होगी। खुदा का करोड़ों बार एहसान है ये कि आप बचे हुए हैं। बोलो माशाअल्लाह। अरे बोला करो यार जरा कुछ। अल्लाह ताला आपको बचाए रखे, इस गांव को उस वहाबियत की गलाजत से महफूज रखे। आमीन। बदअकीदगी से अल्लाह ताला हमेशा अपनी अमान में रखे। देखो भाई, हम तकरीर करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा। हमने इस इलाके में बहुत सी जगह तकरीरें की हैं और लोग बोलते हुए मिले हैं। पहाड़पुर पर तो पहली मरतबा चढ़े हैं। आप बहुत जीदारी के साथ सुनेंगे। बहुत सी खवातीन रोड पे बैठी हुई हैं माशाल्लाह, वो सुन रही हैं। अल्लाह ताला सबको अपने फजल से माला माल फरमाए। आमीन। शाहनवाज कहाँ है? तुम्हारे अब्बा कहाँ गए? तवज्जो फरमाए। कौन कहता है दूर रहते हैं, हमारे नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं। बेशक वहाबियों देवबंदियों का अकीदा है वो दूर हैं। अब फैसला अल्लाह पाक करेगा। अल्लाह पाक फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह पाक फरमाता है मेरा नबी ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब है। ईमान वालों की जान से भी ज्यादा करीब है अल्लाह का हबीब। तो किसकी जान से ज्यादा करीब है? सबकी। फरमाया ईमान वालों की। क्या? ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। तो ये टांडे वाले भी जो कहते हैं ना कि वो हमसे दूर हैं, तो कुरान ने फैसला कर लिया कि अगर तुम ईमान वाले होते तो तुम्हारी जान से भी हुजूर ज्यादा करीब होते। बोलो। बेईमानों के लिए नहीं फरमाया, ईमान वालों के लिए फरमाया। वो जान से भी ज्यादा करीब हैं, वो हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। तो दूर तो नहीं है हमसे, हुजूर हमसे दूर तो बोलो नहीं है। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर
है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं हजरत जिब्रील अमीन, जो जन्नत से भी ऊपर है, उससे आगे नहीं जा सकते। वो उनका अपना घर है, अपना ठिकाना है, मस्कन है उनका। हुजूर को वहां तक ले गए और उसके बाद अर्ज किया, हुजूर अब आगे जाएं। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मेरे लिए इजाजत नहीं है। क्यों? अगर मैं आगे बढ़ूंगा, लौ दनौ तो मिन्हु अनमिलतल्लाह तरक्तो, कहने लगे अगर मैं पोरों के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर सब जल जाएंगे, मैं खुद भी जल जाऊंगा। उस नूर की ताप मैं नहीं ला सकता जो इससे ऊपर है। हुजूर आप जाएं, तो मेरे आका ने भी नहीं फरमाया कि जिब्रील जब तुम नहीं बचोगे तो मैं कैसे बच जाऊंगा, जहां तुम नहीं जा पा रहे मुझे क्यों भेज रहे हो। मुझे क्यों भेज रहे हो खतरनाक जगह, यह हुजूर ने नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया है जिब्रील मैं तो जाऊंगा, मेरे रब ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा, लेकिन ए जिब्रील तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, लिहाजा कोई जरूरत हो तो तुम बयान करो। ए जिब्रील अगर कोई हाजत हो, हल्लक हाजत या जिब्राईल, अगर जरूरत हो कोई भी हाजत हो तो मुझसे बयान करो। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए, मेरे नबी उनके घर जाके जरूरत पूछ रहे हैं। दुनिया में भी तो पूछ सकते थे, इस जमीन पर उम्मे हानी के घर पूछ सकते थे, कोई जरूरत हो जिब्रील तो बयान करो। हरम काबा में भी पूछ सकते थे, कोई जरूरत हो तो बयान करो। मस्जिद अक्सा में जहाँ हुजूर ने सारे नबियों की इमामत फरमाई, सबको नमाज पढ़ाई, वहां भी पूछ सकते थे कि कोई जरूरत हो तो बयान करो। ये क्या बात है कि न पहले आसमान पे पूछा, न दूसरे पे, न तीसरे पे, न चौथे पांचवें छठे आसमान पे, न सातवें आसमान पे पूछा, और न जन्नत और दोज़ख की सैर करा रहे थे जिब्रील, न वहां पूछा कि कोई जरूरत हो तो बयान करो। जब जिब्रील के घर पहुंचे मुस्तफा तो वहां जाकर कहा कोई जरूरत हो तो बयान करो। क्या मतलब? मतलब यह है कि जिब्रील तुमने मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछा था, जब वो आग में जा रहे थे, नारे नमरूद में जा रहे थे, उनसे जाके तुमने पूछा था कोई जरूरत हो तो बयान करो। मैं अपने जद्दे अमजद का बदला तुम्हें चुका रहा हूँ, तुम्हारे घर आके पूछ रहा हूँ कोई जरूरत हो तो बयान करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत, सरजमीने पहाड़पुर। जिब्राइल कोई जरूरत हो तो बयान करो। अच्छा, हजरत जिब्रील अमीन ने भी ये नहीं कहा हुजूर आप तो खाली हाथ आए, दे क्या सकते हैं। जैसे आज वहाबी कहते हैं ना कि उनके पास कुछ है ही नहीं, देंगे क्या। मगर लेने वाले जानते हैं कि मुस्तफा के खाली हाथ भी हो तो कौनाइन के खजाने उनमें मौजूद हैं। बोलो चढ़ के बोलो सुभान अल्लाह।
मेरे आका ने भी ये नहीं फरमाया कि जिब्रील चलो बाद में दे देंगे जो तुम मांगोगे, अभी पूछो, अभी मांगो, अभी दूंगा। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं सरकार मेरी एक गुजारिश है। फरमाया क्या? का कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत, जानते थे कि उम्मत से हुजूर को कितनी मोहब्बत है, जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी तो वो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है वो पुल, उस पर जब आपकी उम्मत गुजरे तो मुझे इजाजत दे अन अबसुत जनाही अला सिगात लितमुर्र बिही उम्मतुक। हुजूर मुझे इजाजत दे दे कल रोज़े क़यामत जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो मुझे इजाजत दे कि मैं अपना उस पर बिछा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तड़प जाना चाहिए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितनी हिमायत हमारी की है, कितनी मदद की है हमारी हजरत जिब्रील ने। कह रहे हैं कि मैं पर बिछा दूं ताकि आराम से आपकी उम्मत मेरे पर के सहारे गुजर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए बरेली शरीफ के आला हजरत, हमारे सबके आला हजरत ने जब ये हदीस पढ़ी तो पुकार उठे अहले सिरात रूहे अमी को खबर करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूहे अमीन कौन है? हजरत जिब्रील अमीन। अहले सिरात रूहे अमी को खबर करे जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आला हजरत को ख्याल आया कि कहां हमारे पर गुनाहगारों के पैर, कहां हमारे पैर कि हम गुनाहगार हैं, और कहां वो मुकद्दस पर जिब्रील अमीन के। तो हम अपने पैरों को जिब्रील के पर रखें, ये हमारी, ये जिब्रील की शान के लायक नहीं है, ये हमारी मजाल नहीं कि उनके पर पे अपने कदम रखें। और फिर ये भी ख्याल आया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुजरेंगे हम तो पुल सिरात के किनारे आपने फरमाया मैं खड़ा हूँगा और मैं कहूंगा रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ये अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, सलामती से गुजार दे, सलामती से गुजार दे। तो हुजूर जब आप हमारे आका वहां मौजूद होंगे तो अहमद रजा की गैरत को ये गवारा नहीं कि आपके होते हुए जिब्रील से मदद मांगे, आपकी मौजूदगी में किसी और का सहारा लें। इसलिए सरकार पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तरफ के बोलो रे जोर। सुभान अल्लाह, सुभान। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला जोगनपुरी, सरज़मीने पहाड़पुर। सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल दो ना जिंदाबाद। अरे पहाड़पुर की जमीन का नाम ले लिया ना, लगा तो फिर से नारा। सरज़मीने पहाड़पुर। अच्छा लग रहा है या थक गए? खत्म करें, खत्म करें। पीछे से आगे आए जोश में, माशाअल्लाह। शुरुआत हुई है तो हजरत जिब्रील अमीन ने ये कहा और अपनी जगह रुक गए। कहां रुक गए? सिदरतुल मुंतहा पर। और हुजूर बढ़े चले गए, बढ़े चले गए। वही बात तो शेर में है, मजबूर जहां जाने से
जिब्रील का पर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से सुभान अल्लाह। जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और तवज्जो करें, अब मुझे अच्छा लगने लगा, अब आप बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, हरी भरी महफिल अच्छी लगती है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। सुभान अल्लाह। हुजूर के मुबारक होठों में अब भी ये ताकत है, क्योंकि वो आज भी वैसे ही जिंदा हैं जैसे कि कल जिंदा थे। इस जमीन पे जैसे जिंदा थे, आज जमीन के अंदर भी वो, जोर से बोलो, जिंदा हैं। अरे आप भी तो जिंदा हैं, तो जोर से बोलो ना, जिंदा हैं। जिंदा है। लेकिन टांडे वालों का अकीदा यह है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह तो बोल दो जोर से, माज़अल्लाह। अच्छा, नबी के लिए यह अकीदा उनकी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ है कि मरकर मिट्टी में मिलने वाले, हुजूर के लिए लिख दिया। माज़अल्लाह, शर्म नहीं आई कलमा पढ़ के और मुर्दा लिखना नबी को, वो भी मुर्दा नहीं बल्कि मरकर मिट्टी में मिलने वाला। जैसे गेहूं के दाने आप बो के आते हैं तो कुछ दिन के बाद में वो सब मिट्टी हो जाते हैं, मिट्टी में मिलने वाला। तो मुस्तफा मर के मिट्टी में नहीं मिले हैं। टांडे वालों का और देवबंद वालों का दीन मिट्टी में मिल गया। बेशक 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 बोलो बेशक। उनका ईमान मर के मिट्टी में मिल गया, उनका धर्म मर के मिट्टी में मिल गया। ये पहाड़पुर के मुसलमानों, कभी उनके करीब मत जाना, उनके अकीदे के करीब मत जाना, कभी उनसे रिश्ते नाते मत करना, वरना वहाबियत पहाड़पुर के अंदर दाखिल हो जाएगी। इसलिए अपने पहाड़पुर को बचाना। और एक भी अगर आ गया यहां तो वो धीरे धीरे फैलाएगा अपनी वहाबियत। दूरी बना के रखना। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दूरी बना के रखना। अल्लाह पाक तौफीक खैर बख्शे, आमीन। तो वो जिंदा है। हम अहले सुन्नत का अकीदा है, हम अहले सुन्नत का अकीदा है वल्ला। सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्ला। वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। और कहा जिसने मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। पढ़ो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, सरकार की आमद, हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके लबे
एजाज में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब भी ये असर है, अब भी ये असर है कि वो रात को कह दे के, वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है, वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। और आप सबकी तरफ से हुजूर की बारगाह में ये दो मिसरे पेश कर रहा हूं। करो मंतशा के बड़े भाई, मंतशा हमारे यहाँ पढ़ती है, अल शिफा, उसका नाम अल शिफा हो गया। अल शिफा के बजाय अशिफा सीधे बोले, अशिफा या खाली शिफा बोल दिया। वो पढ़ती है, 6 साल से हमारे यहाँ बच्ची पढ़ रही है, बहुत बासलाहियत है माशाल्लाह। 6 साल उसको वहां पढ़ते हुए हो गए। और आज पहली मर्तबा मैंने उससे, उसने फोन पर मुझसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसकी जबान भी बात करने की बहुत अच्छी हुई। सुभान, अरे यार नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी जबान है उसकी, बातचीत में देखिए ये वहीं सीखी है। वो उनके वालिद साहब कह रहे थे ये सब वहीं सीखी है, अच्छी बोली बोलना। उसके भाई दूसरे जो थे, ये मंतशा यहाँ का नाम था, वहां शिफा हो गया नाम। ऐ मेरे अजीजो, ये उस लड़की के घर वाले मैंने देखा जब से मैं आया हूं, माशाल्लाह बड़े खिदमत गुजार, बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बत वाले। और ये बड़े भाई ने तो कमाल कर दिया, सबसे बड़ा शिफा वाले हैं ना, सबसे बड़े भाई हैं तो सबसे बड़ा माशाल्लाह। हाँ क्या करें, चालू हो जा दे दियो इंशाअल्लाह। और क्या क्या प्यारी बात कही है। तो मेरी एक गुजारिश है, लड़कियों का वो जो इदारा हमने बनाया है मदरसा जिसमें शिफा पढ़ रही है, वो इतना आलीशान इदारा है और इतना बड़ा इदारा है वो लड़कियों वाला कि अभी हिंदुस्तान में इतना बड़ा और इतना खूबसूरत मदरसा नहीं बना है लड़कियों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। तुम्हारा तो कोई पैसा उसमें लगा नहीं होगा इसलिए नहीं बोल रहे हो, पैसे लगे होते तुम्हारे तो बोलते जोर से, हैं? बोलो अब लगा देंगे सब लोग इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन, बहुत बड़ा, यानी आप समझो तकरीबन 1 एकड़ जमीन में उसकी सिर्फ बिल्डिंग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हैं दुआएं लगी, अच्छा तुम्हारे पैसे नहीं लगे, दुआओं से काम चल गया। बोले दुआएं लगी हैं, दुआओं से काम चल गया भाई। अब जब पैसे लगाओगे तो कितना काम चलेगा माशाल्लाह मदरसे के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह। मेरे अजीजो, सुभान अल्लाह। तो बड़ा आलीशान इदारा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी बच्चियों को उस मदरसे में दाखिल करें, लड़कियों को वहां पढ़ाएं ताकि लड़कियां काबिल भी बने, बाअदब भी बने, मुहज्जब भी बने और फिर उनके रिश्ते नाते भी इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर घरानों में होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये हमारी दुआ है कि जो बच्चियां वहां पढ़ रही हैं अल्लाह उन सबके रिश्ते बेहतर कर दे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक तौफीक खैर अता फरमाए।
शेर सुनिए हाँ। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। सुभान अल्लाह। उनके लबे एजाज में सुभान अल्लाह। अब भी ये असर है, अब भी ये असर है कि वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है। अब ये दो मिसरे पहाड़पुर के सुन्नियों की तरफ से मैं हुजूर की बारगाह में नजराना पेश कर रहा हूं। ऊपर वाले भी जी स्टेज वालों की तरफ से भी वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। सुभान। दिल पे हाथ रखो और देखो जज्बा कितना है। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ पहाड़पुर में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत सरजमीने पहाड़पुर। वल्लाह मेरे मदरसे वाले इधर रखो भाई। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। मजमा चला ही आ रहा है भाई। ये देखो 4 लोग अभी आए। आखिरी शेर तवज्जो है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है, वो गैब पढ़ो, वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला क़द रफ़अ लियद दुन्या
फाना अंजुरु इलैहा वैला मा हुआ काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िह। ये हदीस है, तो जरा हदीस सुन के हुजूर का फरमान है, ये नबी पाक की जबान से निकले हुए बोल हैं, तो जरा सुन के तो सुभान अल्लाह बोल दिया करो। सुभान अल्लाह। क्योंकि न वो जबान है आज जो हुजूर की जबान थी, न वो कान है जो सहाबाए किराम को मिले थे। बेशक तो हम तो नकल कर लेते हैं और इसी में हम सुभान अल्लाह बोलते हैं और अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं कि तेरे हबीब का फरमान हमारी जबान से जारी हो रहा है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं बेशक अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को, सारी कायनात को मेरे सामने पेश कर दिया, सारी कायनात को मेरे सामने पेश कर दिया, जाहिर कर दिया। तो उस दुनिया में पहाड़पुर भी है, ये पहाड़पुर भी पेश हुआ है हुजूर की बारगाह में। और हुजूर हर एक के दिल पे नजर रखते हैं, फरमाते हैं फाना अंजुरु इलैहा वैला मा हुआ काइनुन फीहा। मैं उसको भी देख रहा हूँ, दुनिया भर को देख रहा हूँ, और दुनिया में जो कुछ हो रहा है मैं उसको भी देख रहा हूँ, और क़यामत तक जो कुछ होता रहेगा सबको देखता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें यकीन है कि हमारे आका आज के इस जलसे को भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और वो देख रहे हैं कौन सा मेरा गुलाम कितना झूम रहा है, कितना मेरी याद में मगन हो रहा है, कितना जोशीला, कितना जज्बाती है मेरा गुलाम। तो नबी की निगाह उस गुलाम की दिल पे है, जो जितना ज्यादा खुश हो रहा है उतनी हुजूर की रहमत उसकी तरफ ज्यादा बढ़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो हुजूर देख रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर सुन भी रहे हैं, इसलिए बोलने में कमी न करना, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहाड़पुर का ये जलसा भी मेरे रसूल देख रहे हैं कि मेरे दीवाने 1500 साला जश्न मेरा पहाड़पुर गांव में मना रहे हैं। तो निगाहे करम उठ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा, दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले साल फिर प्रोग्राम देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जलसा जारी रहना चाहिए इंशाअल्लाह। आइंदा नस्लें भी करती रहेंगी इंशाअल्लाह। हम तो दुनिया में नहीं रहेंगे मगर सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब के बारे में इरशाद फरमाया। बड़ी अच्छी तकरीर हमारे बेटे ने कमाल मुस्तफा ने की है, माशाअल्लाह बहुत बासलाहियत और काबिल भी हैं। आपने देखा कि जो भी बयान उन्होंने किया पूरा कुरान और हदीस से किया है। बेशक पढ़ पढ़ के हदीस से सुनाई है आपको नहीं? अल्लाह करे इनको खूब तरक्की और उरूज हो, आमीन। तो मैं आपको चंद हदीसें ऐसी सुनाऊं जिनसे ईमान आपका ताजा हो जाए। अच्छा, अल्लाह पाक फरमाता है बेशक तुम सबके पास अल्लाह पाक की तरफ से बड़ा नूर आ गया और रोशन करने वाली किताब। वो रोशन करने वाली किताब कुरान अजीम है। दोनों के आने का जिक्र किया, दोनों के आने का जिक्र किया। नूर भी आ गया और किताब भी आ गई। ये नहीं फरमाया वो नूर पैदा किया गया, कद वुलिदा लकुम नूर, ये नहीं फरमाया नूर पैदा किया गया।
नहीं, बल्कि फरमाया नूर आ गया। जैसे हम और आप अपने अपने घरों से यहाँ आए हैं, बेशक घर में मौजूद थे जब तो आए, अगर मौजूद न होते तो आ जाते नहीं। अपने अपने घर से यहाँ आए हैं। बताओ पहाड़पुर के मुसलमानों, तुम अपने घरों से आए हो या यहीं अभी पैदा हुए हो? जो अभी यहीं पैदा हुआ है वो न बोले, जो घर से आया है वो बोले। घर से आए हैं। तो खुदाए पाक ने फरमाया मेरा नबी, मेरा नूर आ गया। इसका मतलब यह है कि वो नूर आने से पहले कहीं मौजूद था, वो नूर मौजूद था। अब कहां मौजूद था? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मिनल्लाह, वो अल्लाह के पास मौजूद था, अल्लाह के पास से आया है। सुभान अल्लाह, सुभान ए अल्लाह। लोगों, ए मेरे अजीजों, इससे बड़ा कोई